आज के दिन जिस पर हम मनन कर रहे हैं, ये परमेश्वर का दिया हुआ वचन है। दूसरा राजा अध्याय 6 वचन 11 आइए पढ़ते हैं। इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया, सो उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे न बताओगे कि हम लोगों में से कौन इस्राएल के राजा की ओर का है? ऐसे उसने पूछा। आज के संदेश का शीर्षक है शत्रु के हृदय की उलझन। अब जो वचन हमने पढ़ा इसमें कहता है, इस कारण से ही अराम का राजा बहुत घबरा गया। इस तरह कहता है, उसका हृदय बहुत घबरा गया। इस्राएल के राजा और अराम के राजा में समस्या थी। अराम का राजा इस्राएली राजा के विरुद्ध में आया। सीरिया का राजा निश्चय इनके विरुद्ध में बड़ी युक्ति कर रहा था। वो युक्तियों का उपयोग करना चाहता था, पर उनमें से एक ने भी काम नहीं किया और इस कारण अराम का राजा घबरा गया था। देखिए, कुछ लोग जब वो कुछ युक्ति करते हैं और वो युक्ति काम नहीं करती तो दिमाग घूमने लगता है कहते। अभी तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो अब हर बात में इसका उपयोग करना मानो जरूरी हो चुका है। एक समय में जेसीबी का उपयोग नहीं किया जाता था, पर आजकल उसके बिना कोई काम नहीं होता दिखता है। एक समय हम तो सेलफोन के बिना जीते थे। शुरू में हम सोचते थे इसकी जरूरत ही नहीं है, लेकिन आज ये सभी के हाथों में है। अब देखिए, कोई भी सरकारी काम के लिए ओटीपी नंबर बहुत ही जरूरी हो गया है। इसके लिए सेल नंबर रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो तो सब कुछ अपडेट होता है। इस तरह हो गया है। देखिए, अभी टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को बदल रही है। इसका उपयोग तो निश्चय ही अच्छे कारणों के लिए भी किया जा रहा है। देखिए, कई बार जब हम कुछ काम करने लगते हैं, जरूरी नहीं कि ये कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से संबंधित हो, लेकिन अगर हम कुछ काम करते हैं और वो सफल ना, तो हम परेशान होते हैं, व्याकुल होते हैं। इतनी कोशिश कर ली लेकिन बना नहीं, ये पूरा नहीं हुआ, ये फेल हो गया। देखिए, परेशान हो जाते हैं। यहां पर भी इसी तरह का काम हुआ था। अराम के राजा ने सेना भेजी थी कि ऐसी जगह छिप जाए जहां पर से इस्राएल की सेना जाती है। उसने अपनी सेना से कहा कि युक्ति करके वहां पर छिपे रहना और फिर अचानक हमला करना। लेकिन उस मार्ग से इस्राएली सेना नहीं गई, तो वो उलझन में फंस गया। तो वो हैरान हो गया और उसने सोचा कि ये इस तरह से क्यों नहीं हुआ। एक बिजनेस करने वाले भाई थे। उनके व्यापार के बढ़ने के कारण लोग उनसे जलन रखने लगे। उन्होंने योजना बनाई कि किसी तरह से इसकी हानि करेंगे। उन्होंने ये सोचा कि अगर इसे खत्म करेंगे तो इसका जितना भी बड़ा बिजनेस है जो ये चलाता है, वो बिजनेस तो हमें मिल जाएगा। तो उसके सारे शत्रु ने एक साथ मिलकर युक्ति की और किसी को उसकी हत्या करने के लिए करोड़ों रुपए की सुपारी दी। और फिर ये जो लोग थे, कई महीनों तक उस पर नजर रखते हैं कि ये कहाँ जाता है, कितने बजे जाता है, किस कार से जाता है। एक दिन जब ये भाई अपने घर से निकले थे तो उनकी हत्या करने के लिए ये समूह रास्ते में एक जगह पर छिपा हुआ था। ये सोच रहे थे कि वो इसी रास्ते से आएंगे तो हम किसी तरह से योजना बनाकर हम उनकी कार को रोक देंगे और उसकी हत्या कर देंगे। तो इस योजना के साथ पूरी टीम वहां राह देख रही थी। और उस दिन क्या हुआ, इस भाई ने अपनी कार शुरू की और जैसे कि उन्हें पता था कि ये इन कारों में से एक कार में आएगा और उस टीम को ये खबर दी गई कि वो इस कार से निकला है। उन्हें बताया गया कि ये इस कार से जा रहा है। उस टीम को बता दिया गया कि ये इस कार से निकल चुका है। बस केवल कुछ किलोमीटर पार करने के बाद वो कार अचानक खराब हो गई। उस कार में कुछ समस्या आ गई, इसलिए वो कार शुरू नहीं हो पा रही थी। क्योंकि उसे एक निश्चित समय पर वहां पर पहुंचना था, उसने क्या किया, उस कार को वहीं पर छोड़ दिया। वो किसी दूसरी ही कार से, यानी काम के लिए देरी हो रही थी तो दूसरी कार में जल्दी से उसी रास्ते से, लेकिन बस कुछ ही मिनटों में दूसरी कार से चले गए। पर यहाँ उसकी राह देखने वालों को यह पता नहीं था। वो उसी कार की राह देख रहे थे और ये आदमी अपनी जगह पर पहुंच गया। उस दिन वो अपने दुश्मनों के हाथ से बच निकला। उस दिन तो वो उनके हाथों से बच गया, उनका प्लान फेल हो गया। उस दिन वो वापस चले गए और उन्हें फिर से प्लान करना पड़ा। शायद वो उसी जगह से नहीं गया होगा, शायद उसी मार्ग से नहीं गया,
शायद उस कार से नहीं गया होगा या किसी दूसरे रास्ते से गया होगा। देखिए, उसकी हत्या करने के लिए जो समूह आया था उसमें से एक व्यक्ति, तब देखिए उस समय एक व्यक्ति जो हाल ही में उस ग्रुप में जुड़ा था, वो एक जगह पर किसी से बात कर रहा था। जब वो उस जगह पर ये बात कर रहा था कि हम इस जगह पर घात लगाकर बैठे थे, लेकिन वो व्यक्ति इस रास्ते से गया ही नहीं और इस तरह से वो किसी से बात कर रहा था। अब जब ये बात कर रहा था तो एक व्यक्ति ने इसे सुना जो इस बिजनेसमैन के संपर्क में था। उस दिन वो युक्ति पूरी हो जाती तो बात अलग थी, लेकिन अब ऐसा हुआ कि इतना पैसा देने के बाद भी सब कुछ पूरा फेलियर हो गया। अब ये बात तो उस बिजनेसमैन के पास में पहुंच गई और वो तो एक प्रभावशाली व्यक्ति था, इसलिए उसकी राजनीति में बहुत पहचान थी। उसने जोर दिया कि मुझे सुरक्षा दीजिए। मेरे विरुद्ध युक्ति की गई और फिर जब इसको अच्छी तरह से फॉलो किया, उसने वहां पर अपनी सुरक्षा के लिए जोर दिया कि उसकी जान को धोखा है। जब इन सारी बातों को उन्होंने गौर से देखा, इसे फॉलो किया, ये बिजनेसमैन बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति था, तो उन्होंने देखा कि दूसरे लोग उसके विरुद्ध में आए हैं, उन सबको पकड़कर जेल में डाल दिया। देखे तो ये केवल जलन थी, ये बढ़ता गया, इसलिए सोचा अगर इसे खत्म कर दे तो उसका बिजनेस किसी तरह उनके पास में आएंगे और ये करोड़पति हो जाएंगे। अगर जिंदा है तो उसे मार नहीं पाएंगे, बस यही कारण था। लेकिन उसके बाद में पूरी टीम की जांच पड़ताल करके उन्हें जेल में डाल दिया। अब जरा देखिए उस पर कितना बड़ा अनुग्रह किया गया। उसी दिन जब वो निकला तो अगर उसकी कार खराब नहीं होती तो वो पूरी तरह खत्म हो जाता। इसी तरह से देखिए परमेश्वर क्या करते हैं। देखिए, परमेश्वर की संतानों के विरुद्ध में जब शत्रु आता है, परमेश्वर उनकी योजना को असफल करके उन्हें पूरी तरह से उलझा देते हैं। और ये किस तरह करते हैं? एलीशा भविष्यवक्ता ने परमेश्वर की बात सुनकर कहा, उसने इस्राएल के राजा से कहा कि उस मार्ग से न जाने के द्वारा अपने आप को और अपने लोगों को बचा ले। परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहे हैं। आपके विरुद्ध काम करने वालों के हृदय उलझ जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना होगा, चाहे वो आपका जो भी करना चाहे, चाहे आपको नाश करना चाहे, चाहे वो आपको कहीं दूर पर फेंक देना चाहे, उनकी जो भी योजना हो वो सफल नहीं होगी। वो कंफ्यूज होंगे। प्रभु ये करेंगे। हमारे परमेश्वर बहुत महान हैं, वो महान काम करते हैं, वो इसे कर सकते हैं। हमारे परमेश्वर महान काम करते हैं। जिस परमेश्वर ने इस्राएल के राजा को सेनाओं से बचाया, जिस परमेश्वर ने ये किया, उसने शत्रु के राजा के हृदय को घबरा दिया था। जिसने ये काम किया वो निश्चय आपके लिए काम करेंगे। वो आपके लिए महान काम करेंगे। आपको गड़बड़ी में नहीं रहना है, लेकिन आपके शत्रु गड़बड़ी में होंगे और आप इस काम को देखते जाएंगे। अब देखिए इस तरह से इस काम में परमेश्वर ने ऐसे किया कि अराम के राजा का हृदय तो बहुत ही घबरा गया था। अब इसके पीछे कारण क्या था? देखिए, दूसरा राजा अध्याय 6 वचन 8 से 10 तक आइए पढ़ते हैं। और अराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा कि अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इस्राएल के राजा के पास कहला भेजा कि चौकसी कर और अमुक रास्ते से होकर न जाना, क्योंकि वहां अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इस्राएल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, भेजकर अपनी रक्षा की। और उस प्रकार एक दो बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। तो देखिए यहाँ पर जब हम यहाँ इन 3 वचनों के ऊपर मनन करते जाते हैं तो इसमें से हम 3 बातों को ले सकते हैं। एक तो ये जो इस्राएल का राजा था, सबसे पहले परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को जानता था, क्योंकि उसने भविष्यवक्ता के द्वारा बताई गई उस बात का पालन किया। क्योंकि परमेश्वर का भविष्यवक्ता तो एलीशा था, परमेश्वर का मुंह, परमेश्वर ने जो कहा था उसे बताने वाला था एलीशा भविष्यवक्ता। अगर कोई प्रभु के दास की सुनना चाहेंगे तो उसे परमेश्वर पर विश्वास करना होगा। अब देखिए, इस्राएल का राजा पहले परमेश्वर को जानता था, यह पहला कारण है। और इसलिए तो परमेश्वर ने उसके शत्रु को पूरी तरह से गड़बड़ी में डाल दिया था। आज परमेश्वर की बहुत सी संतान हैं, वो सच में प्रभु को नहीं जानते और उसे स्वीकार भी नहीं करते हैं। बहुतों ने स्वीकार नहीं किया,
यीशु को स्वीकार कर लो ऐसे कहने पर भी बहुत से हैं जो एक पैर इधर एक पैर उधर रखते हैं, जो विश्वास करते हैं कि यीशु ही सच्चे परमेश्वर हैं और उसे वो थाम कर रखते हैं, उसकी आराधना का अनुभव करते हैं, या उसे जानने की इच्छा तो बहुत से लोगों में नहीं है। जबकि हम इस दशा में हैं तो परमेश्वर इन सारी बातों में हमारे विरुद्ध में जो लोग युक्ति बनाते हैं उनमें गड़बड़ी नहीं लेकर आ सकते हैं। जो हमारे विरुद्ध में है, जो हमें मारना चाहते हैं, उनके मन में गड़बड़ी नहीं लेकर आ सकते हैं। जब 3 नौजवानों को आके भट्टे में फेंका गया तब परमेश्वर वहां पर गए। इसका कारण क्या था? क्योंकि उन नौजवानों ने अपने आप को परमेश्वर को समर्पित किया था। परमेश्वर निश्चय हमें बचा लेगा। अगर वो नहीं भी बचाए तो भी हम केवल परमेश्वर की आराधना करेंगे, ये निर्णय लिया था। ये प्रेम उन्होंने दिखाया। ये दिखाता है वो परमेश्वर को जानते थे। उन्होंने दानियल को प्रार्थना नहीं करने के लिए कहा, पर वो दिन में 3 बार प्रार्थना कर रहा था। उसने ये नहीं सोचा कि क्या होने वाला है। देखिए वो परमेश्वर को सच में कितना जानता था। देखिए दानियल परमेश्वर के बारे में कितना स्पष्ट जानता था। हमारी प्रार्थना सुनने वाले प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। वो प्रार्थना का उत्तर देते हैं, तो फिर मैं प्रार्थना क्यों बंद कर दूं? मैंने किसी के साथ में भी कोई अन्याय नहीं किया है। हालांकि उन्होंने कानून बनाया था कि प्रार्थना नहीं करना, लेकिन वो प्रार्थना करते रहा। क्या हम परमेश्वर को रोक सकते हैं? परमेश्वर को जानने का ज्ञान जब मनुष्य के जीवन में होता है वो उसे महान ऊंचाइयों पर ले जाता है। सबसे पहले परमेश्वर को जानिए। उसने ये किया, वो किया, ये योजना बनाई, उसने इस तरह से रास्ता रोका, ये किया, वो किया, उसने मेरी बेटी की शादी रोक दी, बिजनेस में मेरे साथ काम करने वाले को रोका, उसने रोक दिया। चाहे वो जितना भी रोक दे, आप परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाएं। प्रभु बंद द्वार खोलेंगे। जो बंद किया उसे खोल देंगे। अगर कोई बंद करना चाहे तो नहीं कर पाएगा, अगर वो बंद करे तो दूसरा मार्ग खोलेंगे। परमेश्वर महान है। ये तो परमेश्वर को जानने का ज्ञान है। क्या उसने लाल समुद्र बांट कर मार्ग नहीं बनाया, या यर्दन को रोक कर मार्ग नहीं बनाया, यरीहो की शहरपनाह गिराकर मार्ग नहीं बनाया? ये सब बाइबल में लिखा हुआ है। देखिए बहुत से लोग सांसारिक रीति से इस तरह कहते हैं, मेरे बच्चों की उम्र 32 साल हो गई, 33 साल हो गई, 40 साल हो गई, वो हर बातों में मुझे रोकते हैं पास्टर, हर बात में मुझे रोकते हैं। रिश्ता चल कर आ रहा था, बिल्कुल मानो सड़क पर चल कर आ रहा था। शादी का रिश्ता आ रहा था। क्या रिश्ते के लिए सेलफोन पर मैसेज आएगा? ऐसे होता है क्या? क्या प्रभु की आशीष सड़क पर चलती आएगी? परमेश्वर किसी के द्वारा आपसे बात करेंगे। हम देखते हैं कि परमेश्वर के काम तो स्वाभाविक से अलग हैं। वो इतने बुद्धिमान हैं, लेकिन हमें इतनी बुद्धि नहीं है, इसलिए हम ये कहते हैं कि परमेश्वर ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। चाहे कोई भी रोक दे, कितनी भी रुकावटें डालें, परमेश्वर का काम तो जरूर पूरा होगा। केवल शादी की ही बात नहीं, लेकिन बिजनेस के बारे में हर बात में, चाहे सेवकाई हो। अय्यूब 42:2 में, परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है, तेरी युक्ति में से कोई रुक नहीं सकती। अगर वो कुछ करना चाहे तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। उसने अगर हाथ बढ़ाया तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। परमेश्वर की उंगली को कोई भी रोक नहीं सकता। ये जान लीजिए, सफलता के लिए पहली बात है परमेश्वर को जानना। हम इसे कैसे देखते हैं? परमेश्वर के सेवक परमेश्वर के साथ में संगति रखते हैं, और यही तो पहली विजय है। और दूसरी बात जो हम यहां पर देखने वाले हैं, इस्राएल के राजा की परमेश्वर के दास के साथ में संगति थी। एलीशा भविष्यवक्ता ने उन्हें चेतावनी दी थी, इस रास्ते पर घातक छिपे हैं। उन्होंने वहां पर घातकों को बैठा दिया है, रास्ता बंद कर लिया है, उस मार्ग से नहीं जाना, ऐसे एलीशा ने कहा था, और इस राजा ने उसकी बात मानी। यहां देखिए, राजा ने उसकी बात मान ली। अब इस भविष्यवक्ता के साथ में राजा की संगति थी, प्रभु के जन के साथ संगति थी। सोच कर देखिए कि हम किसके साथ संगति रखते हैं। क्या पवित्र लोगों से संगति रखते हैं? धर्मी लोगों से संगति रखते हैं? प्रार्थना करने वालों के साथ संगति रखते हैं? हम किनके साथ संगति रखते हैं? हाँ, सोच कर देखिए, हिजकिय्याह राजा की जो यशायाह भविष्यवक्ता के साथ में थी, इसके कारण उसे विजय मिली। यही उसकी विजय का कारण था। राजा दाऊद के समय में भी वहां पर भविष्यवक्ता था, नातान भविष्यवक्ता, और भी दूसरे भविष्यवक्ता थे। उन्होंने कुछ काम करने के लिए उस पर जोर दिया था। क्या आप समझ रहे हैं? आप अपनी संगति से जाने जाते हैं। हमारी संगति ऐसे ही हो, प्रभु के लोगों के साथ, प्रभु के सेवक के साथ, पवित्र लोगों के साथ, धर्मी लोगों के साथ, सही लोगों के साथ, तभी परमेश्वर काम करेंगे। संसार के लोगों के जैसे नहीं, जो संसार से संगति रखते हैं वो आपको डाइवर्ट कर देंगे। कुछ समूह तो मसीहत में बढ़ गए हैं,
बस एक लेवल तक ही बढ़ते हैं, 30%, 40%। मसीह में कोई भी 100% तक नहीं बढ़ता, नहीं तो वो मसीह के जैसे होगा। हम उसके करीब में बढ़ते हैं, हम पवित्र होते चले जाएंगे, परमेश्वर के प्रेम का स्वाद लेंगे। देखिए, कुछ निश्चित समय, छोटे बच्चे जब बड़े होते हैं, किशोर अवस्था में आते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, वो कलीसिया में आते हैं, प्रभु को जानते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और फिर काम करने लगते हैं, या कहिए बिजनेस के लिए बाहर गांव चले जाते हैं, या फिर पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, या नौकरी के लिए विदेश चले जाते हैं। वहां पर नए दोस्त बनाते हैं, मसीह के बारे में आधा ज्ञान रखते हैं, अधूरा, मतलब परमेश्वर को नहीं जानते, नाम के मसीही हैं, बाइबल के बारे में कुछ भी नहीं जानते। शायद वो कहे कि मेरी परवरिश ऐसी हुई है, मैं ये सब जानता हूँ, मुझे पसंद है या पसंद नहीं है, पर उन्होंने प्रभु के प्रेम को छोड़ दिया। वो दोस्तों के जैसे बदल जाते हैं। वो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर उन्हें छोड़ देते हैं। वो प्रभु को नहीं जानते, लेकिन हम प्रभु को जानते हैं। वो उनके साथ मिलकर मजा करते हैं। जब अंत में प्रभु उन्हें नरक में डालेंगे, केवल तब पता चलेगा। ऐसे भी लोग होते हैं। ये संगति, आपकी मित्रता जो है, उनके साथ की आपकी जो संगति है, वो भक्तिहीन है। वो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, वो बाइबल को नहीं मानते हैं, वो दुचित्ते मन के हैं, वो चिन्ह मांगते हैं, कुछ दिनों को मानते हैं। कोई गलत मार्ग पर जा रहा है तो उनके साथ भी जुड़ जाते हैं। ऐसे लोग कुछ हद तक तो बढ़ते जाते हैं, बड़ी मुश्किल से कलीसिया में आते हैं, सेवकाई में आते हैं, वो प्रार्थना करते हुए पले बड़े हैं, लेकिन उसे भूल जाते। इसे अच्छे से समझ लीजिए कि इस्राएल का ये जो राजा था, वो उस समय के सुपर भविष्यवक्ता एलीशा के साथ में मिला था। परमेश्वर का भय मानता था, एलीशा परमेश्वर से सुनता था। एलीशा, जिस पर एलिया की चादर गिरी थी, प्रभु की बुलाहट आई जब एलिया को परमेश्वर ने स्वर्ग में उठा लिया था, तो एलिया का अभिषेक दुगने रूप में उसके ऊपर आया और इसने बहुत से महान काम किए थे। उस परमेश्वर के जन के साथ ये राजा संगति रखता था। परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर का दर्शन, करुणा पाए ऐसे प्रभु के जन के साथ ये राजा था। आप किससे संगति रखते हैं? आप किसके साथ दोस्ती रखते हैं? आप किसके साथ एकता रखते हैं? कई बार आप प्रभु के बहुत से जनों के साथ संगति रखते, ऐसे ही हो, लेकिन जिस पर परमेश्वर की बुलाहट है, जिसने प्रभु का दर्शन पाया, या ऐसा व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने चुना है, क्या आप सच में ऐसे व्यक्ति के साथ संगति रखते हैं? या कलीसिया में या सेवकाई में संगति रखते हैं? क्या उनके साथ जुड़े हुए हैं? है क्या? इसके बारे में सोचिए, और तभी आपके पास कुछ आएगा। परमेश्वर आपसे बातें करेंगे, परमेश्वर अपने जनों के द्वारा आपको सही काम बताते जाएंगे। तीसरी बात अगर हम यहां पर देखें तो ये इस्राएल का राजा प्रभु की सलाह सुनता था और वो उसकी आज्ञा मानता था। यहां पर जरा देखिए, एलीशा ने जो बात बताई, ये उस बात को मानता था। जब उसने कहा इस मार्ग से नहीं जाना, तो वहां से नहीं गया। ये तो आज्ञाकारिता का अनुभव है। देखिए, उसकी आज्ञा माननी है। परमेश्वर ने जो कहा, परमेश्वर की जो चेतावनी है, उसे मानना है, आज्ञा माननी है। पहले तो परमेश्वर का ज्ञान आप में हो, दूसरा प्रभु के जन के साथ संगति, तीसरा जब परमेश्वर बोलते हैं तो उसकी आज्ञा माननी है। भविष्यवक्ता से आप प्रभु का वचन पाएंगे, परमेश्वर बात करेंगे, ये परमेश्वर का वचन होगा। वर्ड ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का वचन है। और वो वचन था, इस मार्ग से नहीं जाना। नहीं जाना कहने पर भी अगर ये वहां पर चले जाता, तो इसी तरह से जब मूसा ने उनसे कहा था कि तुम यहां से नहीं जाना, परमेश्वर तुम्हारे साथ में नहीं है, तुम नहीं जाना, उन्होंने आज्ञा भंग की और उन्हें मार पड़ी। आज्ञा भंग करने से ताड़ना मिली। मूसा ने कहा नहीं जाना, आप बाइबल में पढ़े तो पाएंगे, उसने कहा था कि तुम यहां से नहीं जाना, प्रभु की उपस्थिति चली गई, अगर तुम चले जाओगे तो फेल होंगे, तुम हार जाओगे। परमेश्वर तुम्हारे साथ में हो, उसके लिए तुम कोशिश करो। उसकी उपस्थिति नहीं है, इसलिए तुम आगे मत बढ़ो, उसकी आज्ञा मानिए। देखिए, दाऊद भी जब वो युद्ध पर गया था तो उसके परिवार को बंदी बनाया गया। अगर मैं उनका पीछा करूं तो क्या वो मुझे मिलेंगे, ऐसे प्रभु से पूछा। प्रभु ने जाने के लिए कहा तो वो गया। हमारे जीवन में आज्ञाकारिता जरूरी है। पहला शमूएल अध्याय 15 में देखिए, शाऊल को राजा होने के लिए चुना गया था। परमेश्वर ने उसका इनकार क्यों किया? बस एक ही कारण है, उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। उसने प्रभु के वचन का इनकार किया। युद्ध से उसने अच्छी भेड़ बकरियों को लाया कि परमेश्वर के लिए बलिदान कर सके। परमेश्वर ने उससे कहा था सब कुछ नाश करना, पर प्रभु की आज्ञा नहीं मानी, तो प्रभु ने उसका इनकार किया। याद रखिए, प्रभु जब आपको कुछ कहे तो आप आज्ञा मानिए। देखिए, इस मार्ग से नहीं जाना केवल इतना ही नहीं कहेंगे। कुछ कामों को नहीं करने के लिए कहते हैं तो कुछ कामों को करने के लिए कहते हैं, तो हमें उसे करना होगा। कुछ कामों को नहीं करने के लिए कहते, इसे तुरंत कीजिए। जब मना किया है तो आप उसे मत कीजिए। करने के लिए कहा तो उसे कीजिए।
जब परमेश्वर बात करते हैं तो आपको उसकी बात माननी चाहिए। अगर आप ऐसी मानसिकता रखेंगे तो शत्रु गड़बड़ी में होंगे, वो आपके पास आ नहीं पाएंगे, वो गड़बड़ी में पड़ जाएंगे। हमें जाकर युद्ध करने की जरूरत नहीं होगी। एक बात साफ कह दूं, जैसे आप बढ़ते जाते हैं जलन और ईर्ष्या तो वहां पर होगी। आपको जाकर लड़ने की जरूरत नहीं, तलवार और भाले लेकर इस तरह से उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। स्वयं परमेश्वर आपके लिए युद्ध करेंगे। हमारे लिए कई बार प्रभु क्या करते हैं, कुछ बातों को हल करने के लिए, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो क्या करते हैं कि आपको अनुग्रह देते हैं, बल देते हैं, ताकि आप उसे पूरी तरह से हल कर सके। कई बार आपको शत्रु से नहीं लड़ना है, स्वयं परमेश्वर उनसे निपट लेते हैं। जब यीशु ने आंधी और लहरों को देखा, उसने उनसे कहा शांत हो जा। बस एक ही बात को उन्होंने माना। हाँ, वो नाव डगमगाने लगी। चेले कहने लगे, अभी हम मरने पर है, क्या तुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है? जब प्रभु यीशु उठे और उसने कहा कि शांत हो जा, तो सरेंडर हो गए ना। वो हमारे प्रभु है, क्या उसकी आज्ञा मानेंगे? क्या आप उसकी आज्ञा मानेंगे? जब प्रभु आपसे बात करे तो आप आज्ञा मानेंगे? 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए कहे तो क्या प्रार्थना करेंगे? हर दिन बाइबल के 2 अध्याय पढ़ने के लिए कहे तो क्या आप पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे ना? मैं पूछता हूं, आपको कितने काम करने के लिए प्रभु ने कहा? आराधना करने के लिए, जल्दी जाने के लिए आपसे कहे तो क्या आप उसकी मानेंगे? प्रभु ने आपसे कितनी बातें कही हैं? हाँ, उसने आपको गवाही बताने के लिए कहा तो क्या आपने अपनी गवाही दी? क्या आपने उसे बताया है? सोच कर देखिए कि आपने उसकी आज्ञा मानी। क्या उसकी आज्ञा मानी? इस राजा को देखिए, जब भविष्यवक्ता ने उससे ये बात कही तो इस मार्ग से नहीं जाना, इस तरह कहा तो उसने आज्ञा मानी। यदि तुम तो भविष्यवक्ता हो, सेवकाई की बात करो तो सुनूंगा, मैं जाऊंगा, क्या मेरे पास पैसा नहीं, हथियार नहीं? मैं तो राजा हूं, मेरे पास सेना है, मेरे पास सब कुछ है। और इस तरह से अगर वो कहकर चले जाता तो वो खत्म हो जाता था। देखिए, हमारे जीवन में आज्ञा भंग करना शत्रु को ऊंचा उठा देती है। वो गड़बड़ी में नहीं आएगा। देखिए, ये तो हमारे हाथों में है कि हमारे शत्रुओं को गड़बड़ी में डाले। जब वो बड़ी युक्ति करता है और कोई भी युक्ति सफल नहीं होती है तो वो गड़बड़ी में आता है। इसलिए ये हमारे हाथों में ही है कि अपने शत्रु को गड़बड़ी में लेकर आए। देखिए, इसके लिए 3 काम हैं। प्रभु को जाने और परमेश्वर के अभिषेक्त व्यक्ति के साथ में संगति रखें। प्रभु के दास जिसके पास बुलाहट है उसके साथ संगति, और फिर उसकी आज्ञा मानने का स्वभाव। अगर ये आप में है, आपके शत्रु घबरा जाएंगे। आराम का राजा पूरी तरह घबरा गया था। आपका विरोध करने वाले, आपको युक्ति करके फंसाने वाले, जो आपके विरुद्ध काम करते हैं, उन सबको घबराने का काम परमेश्वर करेंगे। वो योग्य हैं, वो योग्य हैं। यहोशापात के विरुद्ध में जितने लोगों ने तलवार उठाई थी, वो तलवार उन्हीं के ऊपर में आ पड़ी। जब वो आराधना कर रहे थे, उनकी तलवार उन्हीं के विरुद्ध में प्रभु ने उपयोग की। समझ रहे हैं? आइए हम प्रार्थना करते हैं। आराम का राजा घबरा गया क्योंकि उसने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ था। इसका कारण था एलीशा भविष्यवक्ता के द्वारा इस्राएल के राजा को दिया हुआ वचन। प्रभु की संतानों, परमेश्वर आपको सही समय पर सही सलाह देकर सुरक्षित रखें। हर एक हानि से वो आपकी सुरक्षा करें। आपके शत्रुओं के बीच आपको ऊंचा उठाए। शत्रु पूरी तरह घबरा जाए। चाहे उनकी जो भी युक्ति हो, वह आपके विरुद्ध में कभी सफल नहीं होगी। कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो आपके पूरे परिवार को ही नाश कर देंगे। आपके परिवार के विरुद्ध में वो कुछ युक्तियां करेंगे। परमेश्वर कहते हैं वो युक्तियां सफल नहीं होंगी, मैं उन्हें सफल नहीं होने दूंगा। मुझ पर भरोसा रखो। अब तक वो सफल नहीं हुई है और ना ही वो आगे सफल होंगी। आपके परिवार में कोई भी श्राप काम नहीं करेंगे। आपकी पीढ़ी से आने वाले श्राप आप में काम नहीं करेंगे। आप मसीह परिवार में पले बड़े हैं, लेकिन फिर भी दूसरे लोगों को आप महत्व देते हैं। आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, प्रभु पर विश्वास नहीं करते। चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन फिर भी आप अपनी मर्जी से सांसारिक रीति से जी रहे हैं। इस कारण आपके जीवन में श्राप है। इसलिए पश्चाताप करके लौट आइए। प्रभु कहते हैं उसको थामे रहें, वो आपको छुटकारा देंगे और वो आपकी अगुवाई करेंगे। धन्यवाद पिता, आपकी उपस्थिति के लिए। ये हम सब पर अधिकार करें। हमारे शत्रु घबरा जाएं, हम लोग न घबराएं, शत्रु मिटाए जाएं और आप ही को महिमा मिले। आप महान काम कीजिए। सब आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन। Contact detail
Brother K.N. Rajan, Jesus Does Miracles Church, Nettiyan Vilai, Mamuttukadai, Viricode Post, Kanyakumari District, Tamil Nadu 629165. Mobile 9043795952.